हेलो हेलो हेलो, जय हिंद। अभी हम देख रहे थे वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, जिसमें ग्राफिकल मेथड देखे थे और हम लोग ये पाए थे कि जब ग्राफ हमारा फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का है उस केस में एरिया अंडर द कर्व या एरिया अंडर द ग्राफ गिव्स वर्क डन। तो ऐसे ही हम एक एग्जांपल देखने वाले हैं कि यहाँ पे देखो फोर्स है न्यूटन में, यानी फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट मीटर में रहेगा, है ना। तो फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ये दिए रखा है हमें ग्राफ कि फोर्स कैसे वेरी कर रहा है ना, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, और डिस्प्लेसमेंट कैसे हो रहा है ना। तो ये ग्राफ है हमारा फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का। तो हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड टोटल वर्क डन, है ना। तो टोटल वर्क डन कितना होगा, यानी हमें पहले से पता चल चुका है कि एरिया अंडर द कर्व या एरिया अंडर द ग्राफ गिव्स वर्क डन। तो यानी कि इसके अंडर की एरिया ये और ये एरिया, मतलब टोटल अगर एरिया हम फाइंड आउट कर दें तो हमें वर्क डन मिल जाएगा, है ना। तो देखो हम हर शेप को देखते हैं ध्यान से, यानी यहाँ पे एक ट्रायंगल बना है, वो भी राइट एंगल ट्रायंगल, चलो 0.1 बोल देते हैं इसको, और ये रेक्टेंगल है 2, इसको 3। अब यहाँ पे ध्यान से देखो तो हमें ये चाहिए कि यहाँ पे एक रेक्टेंगल बन रहा है, ये एक रेक्टेंगल बन रहा है और एक राइट एंगल ट्रायंगल, तो इसको 3 डैश बोल देते हैं ना, क्योंकि इसमें 2 शेप है और दोनों का एरिया हमें फाइंड करना पड़ेगा। ऐसे ही देखो ये एक और फिर ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल, इसको 4 बोलते हैं, और यहाँ पे ये 5 है और ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है। तो देखो हम लोग क्या एरिया फाइंड करने वाले हैं, और हर एक इंडिविजुअल शेप्स की एरिया निकाल कर और ऐड कर दें तो हमें वर्क डन टोटल मिल जाएगा। बट एक चीज़ ध्यान से समझो कि जैसे कि फोर्स हमारा था पॉजिटिव एक्सिस में, जब फोर्स हमारा पॉजिटिव एक्सिस में है और डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव एक्सिस में हो रहा है, इसका मतलब कि उस केस में वर्क डन पॉजिटिव होगा। और देखो इसमें भी पॉजिटिव होगा, इसके लिए भी पॉजिटिव, इसके लिए भी पॉजिटिव, और यहाँ से डिक्रीज कर रहा है ना। तो यहाँ से जब फोर्स डिक्रीज कर रहा है बट डायरेक्शन तो सेम ही है, इसके वजह से वर्क डन इसमें भी पॉजिटिव ही होगा। और जैसे ही नीचे जाएंगे, यानी कि वो अभी देखो नीचे, जैसे ये नीचे जाएगा ये नेगेटिव में फोर्स होगा, जैसे ही नेगेटिव में फोर्स होगा यानी कि फोर्स का डायरेक्शन चेंज, नेगेटिव का मतलब ही डायरेक्शन अपोजिट। तो जब नेगेटिव डायरेक्शन में गया इसका मतलब कि फोर्स दूसरे डायरेक्शन में लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, तो मिला के क्या हुआ, वर्क डन वहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव। तो एक चीज़ ध्यान रखना कि जैसे ही एक्स एक्सिस के बिलो देखेंगे एरिया, उस केस में वर्क डन नेगेटिव आएगा, एक्स एक्सिस से ऊपर देखेंगे तो वर्क डन पॉजिटिव आएगा। और एक चीज़ और यहाँ पे समझाने की वाली बात है कि जैसे देखो अगर ऐसे हमने कर दिया तो देखो इसमें क्या है, नेगेटिव आ रहा था, इसमें वर्क डन पॉजिटिव, तो यहाँ पे क्या होगा, देखो ये माइनस एक्स एक्सिस है और अगर ये प्लस में है तो ये माइनस में है। अब ध्यान से देखो कि इसमें क्या होगा कि अब यहाँ पे पॉजिटिव होगा, क्यों, क्योंकि दोनों नेगेटिव में है, यानी कि दोनों एक ही डायरेक्शन में हो रहा है ना, पॉजिटिव में, नॉट पॉजिटिव नेगेटिव में। तो उसके बाद इसमें भी पॉजिटिव हो जाएगा, और इसमें ध्यान से देखो कि फोर्स जिधर भी लग रहा है उसके अपोजिट में डिस्प्लेसमेंट होगा, तो इस वाले में नेगेटिव होगा। बट हम लोग ये फाइंड करने वाले हैं, ये इन दोनों क्वाड्रेंट बोल सकते हैं ना, तो ठीक है इन दोनों में ना। तो आओ इसको पहले देखते हैं कि हम शेप पहले 1 का, यानी कि एरिया अंडर दिस कर्व गिव्स वर्क डन, तो हमें एरिया निकालने जा रहे हैं 1 का, तो W1 लिखो यहाँ पे, W1 इज इक्वल टू, देखो क्या है कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला हमें पता है, हाफ बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना है, ये देखो 0 0 शुरू है, 2 मीटर में है ना एक्सिस, डिस्प्लेसमेंट मीटर में है, तो 2 माइनस 0 यानी कि 2 माइनस 0 मल्टीप्लाई। अब देखो हाइट 5 0 यही तो है 5 न्यूटन, और इस 0 यानी यही तो हाइट है। तो देखो ये आया एक्चुअली 5 माइनस 0, चलो कर दो, तो देखो कितना आया, कट गया इधर 5 जूल आया। अब ऐसे ही अगर W2 हम फाइंड करने की कोशिश करें तो इस केस में क्या है, देखो एक रेक्टेंगल है W2, ये रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ 4 माइनस 2 और ब्रेथ या हाइट जो भी देख लो 5 माइनस 0 यही तो है, यही है, और ये लेंथ है तो लेंथ यही है, तो लेंथ 4 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 5 माइनस 0 मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, यहीं पे लिखते हैं 5 2 या 10 जूल। देखो न्यूटन और मीटर में रहेगा तो जूल ही आने वाला है ना। हाँ, तो अब W3 देख लो, W3 उधर है, वो भी एक रेक्टेंगल है, W3 रेक्टेंगल है,
नॉट W3 रेक्टेंगल है, ये सेफ रेक्टेंगल है और W3 इसके अंडर की एरिया आएगी और जो रहेगा कि 6 माइनस 4 मीटर मल्टीप्लाई कर दो, ये रहेगा, ये हाइट या जो भी ब्रेथ लो ना, तो ये है कितना 5 माइनस 0 यानी सेम, तो कितना आने वाला इधर 2 10, ये भी 10 जूल आने वाला है, आया आने वाला ही क्या है आया 3 डैश का देख लो। अब यहाँ पे एक हमें फिर राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल इसकी हाइट भी 5 ही होगा, 5 और बेस देख लो, यानी राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया बेस इंटू हाइट, बेस कितना है यही है ना 6 माइनस 2 6 माइनस 4 2 आएगा, और इधर देखो यही तो हाइट है ना, इधर से देखो ये और यही तो इसकी हाइट है, इसका मतलब ये डिफरेंस 5 और उधर 2, यानी कि कितना है 6 माइनस 4, अब मल्टीप्लाई कर दो कितने का, मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका हाइट यानी 10 माइनस 5 न्यूटन, इसका मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, यहाँ से तो 2 गया उधर ही 5 यानी 5 जूल। अब देखो कि अगर हम इसको थोड़ा सा मिटा दें इधर, अब इधर देखो W4 देख लो, W4 तो W4 यही है, यानी बेस हाफ बेस 8 माइनस 6 मल्टीप्लाई हाइट। अब देखो यहाँ पे 10 ये हाइट है, ये पूरा हाइट ये है 10 से 0 तक, ये 0 10 से 0 यानी कि 10 माइनस 0 है ना, ये न्यूटन में ये मीटर में है, तो इसका भी आ गया कितना आया देख लो 2 यानी कि 10 जूल। अब यहाँ तक तो सारी बातें क्लियर हैं, गुड वेरी फाइन। अब उसके बाद ये हमें देखना है ना एरिया ऑफ दिस राइट एंगल ट्रायंगल, तो अब इस ट्रायंगल का एरिया देखेंगे, लेकिन अब समझो वही बात कि ये फोर्स नेगेटिव में और डिस्प्लेसमेंट उसी डायरेक्शन में है ना पॉजिटिव में, इसका मतलब कि जस्ट अपोजिट यानी वर्क डन नेगेटिव, भाई जस्ट अपोजिट रहेगा cos 180 डिग्री। इस फार्मूले पे चले जाओ, वो फार्मूला मैं यहाँ लिख देता हूँ, फार्मूला W इज इक्वल टू क्या होता है F.D.cos थीटा। अब ये बताओ कि जब फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में है उसके अपोजिट में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव में फोर्स नेगेटिव मतलब अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होगा, तो एंगल उनके बीच का 180 और cos 180 की वैल्यू माइनस होती है, इसीलिए वो वर्क टोटल माइनस में आता है, इसीलिए यहाँ पे हम लोग एरिया माइनस में ले रहे हैं। तो देखो माइनस में एरिया लेंगे, यानी कि हम यहाँ पे लिखते हैं ना W5 हाफ मल्टीप्लाई बाई बेस इंटू हाइट, बेस 10 माइनस 8 मीटर और हाइट अच्छा इसका तो मैंने हाइट ही नहीं दिया, लेकिन ये हाइट देखो यहाँ पे इसका हाइट ये 10 रहेगा, वो भी 10 एक तरह से कहें तो माइनस में रहेगा है ना। तो उसके बाद तो वही -10 लिखो और 0 लिख दो या -10 लिखो, जो भी है ना आंसर माइनस में ही आने वाला है, -10 जूल, क्योंकि ये तो कट गया इधर 10 नहीं बचा ना, बस सेम 10 जूल। तो अब देखो टोटल वर्क डन, यानी कि टोटल वर्क डन इनका सम, सबका सम W1 प्लस W2 W3 और W3 डॉट इधर है W4 और W5। तो देखो सबका सम जब करोगे तो ये तो 0 हो गया, ये तो 0, अरे यार इसकी एरिया ये एरिया कैंसिल, देख लो ये नेगेटिव में वर्क डन दे रहा है, ये पॉजिटिव में, इनका और इनका कहानी खत्म, बची इधर ही का। तो इधर का जो है यानी कि 4 तक का 3 तक का सम कर देना है, 3 डॉट तक का। तो देख लो W इज टोटल वर्क डन, WT लिख देते हैं, टोटल वर्क डन इज इक्वल टू कितना W1 5 10 15 10 25 5 30 जूल। वर्क डन आपका 30 जूल आया टोटल वर्क डन। तो बी केयरफुल कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर वर्क डन पॉजिटिव मिलेगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ही नीचे वर्क डन नेगेटिव मिलेगा।